दोस्तों, ज़िंदगी में हम सभी लोग इतने ज़्यादा बिज़ी चलते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हेल्दी वेल्दी बातें तो हमेशा होती रहनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों को लाइफ में जो पॉजिटिविटी चाहिए वो हेल्दी वेल्दी बातों से ही आती है। तो बातें किसी भी बारे में हो सकती हैं। तो आज हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आए हैं, तो यहीं की बात करते हैं आपसे। सब्सक्राइब टू BKT मीडिया एंड कीप वॉचिंग हेल्दी वेल्दी बातें। फ्रेंड्स, हुआ ये कि हम लोग आज निकले तो बहुत जल्दी थे, लेकिन फिर उसके बाद हमें जो रोड लेना था उत्तराखंड नैनीताल जिम कॉर्बेट की तरफ जाने के लिए, वो रोड था गढ़गंगा वाला। लेकिन बीच रास्ते में थोड़ी सी हमारी आँख लगी और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने गाड़ी मोड़ दी और गाड़ी जो है मेरठ रोड के रास्ते होते हुए अब हम बिजनौर वाले रूट पे हैं। हाउएवर वी आर अबाउट टू रीच। लेकिन आज के इस पूरा जो हमारा सीन हुआ है, इससे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली है। क्या सीखने को मिला है जी? किसी पे भरोसा मत करो, गाड़ी तेरा भाई चला लेगा, ये वाली बातों को बताओ। अपने पे भरोसा करो और काम करो, कामयाब हो जाओ। बिल्कुल। तो अब आगे से आप लोग भी याद रखिएगा, जब कोई कहे कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा तो कभी भरोसा नहीं करना। हम लोग मेहंदी जरूर लगाएं, और जब खास तौर पे आपको दोनों तरफ से बुलावा है, लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी। हाँ, तो अब हम दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। लुक एट द डिजाइन। तो ये दीदी मेहंदी लगा रही है और बहुत अच्छी लगा रही है दीदी। थैंक यू। थैंक यू। सो फाइनली घूमते घामते हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड यू नो व्हाट आई रियली एंजॉय अबाउट दिस एरिया इज़, हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसी आवाज़ें सुनने को ही नहीं मिलती जिनसे यहाँ पर हमारी सुबह सुबह नींद खुलती है। आपको याद है कब आखिरी बार आप मुर्गे की बांग से उठे हो? और यहाँ पर मुर्गे की बांग से ही आप उठेंगे। लेट मी सी कि ये जो कलगी वाला मुर्गा मेरे सामने है, ये अभी बांग देता है या नहीं देता है, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था। लेट मी जस्ट शो यू। यू नो व्हाट द ब्यूटीफुल पार्ट इज, कि यहाँ पर जो आवाज़ें हमें आ रही हैं, ये आवाज़ें हमारे कानों के लिए इतनी सुंदर हैं, इतनी अच्छी हैं कि मुझे ऐसा लगता है दैट इट वर्क्स एज ए थेरेपी। लेट मी शो यू। एक्चुअली दिखाने से ज़्यादा जो मुझे लगता है कि आपको ये एहसास करना पड़ेगा, द साउंड जो यहाँ पर पानी की आवाज़ आ रही है, झरने की आवाज़ आ रही है। आई एक्चुअली गोइंग टू लव इट। थोड़ी देर मेरे साथ शांत रहिएगा और आप इस आवाज़ को सुन पाएंगे। सुनिए आपने, कितनी सुंदर आवाज़ है। ये पानी की आवाज़ हमें शहरों में नहीं मिल सकती। और जब हम इस जगह पर आते हैं जो नेचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं
जो हमने शायद बचपन में पढ़ी थी, लेकिन पढ़ने के बाद हम भूल गए। आपको याद है बचपन में हमेशा हम लोगों को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी है ना, उसमें कहा जाता था श्वान निद्रा बको ध्यानम। ये जो एक पूरा श्लोक है जिसमें एक विद्यार्थी के डिसिप्लिन लाइफ के जो 5 गुण हैं, 5 लक्षण हैं, उसके बारे में बताया गया है कि इंसान की जो नींद है वो बिल्कुल कुत्ते की तरह होनी चाहिए। हल्का सा भी कोई आवाज़ हो तो व्यक्ति उठ जाए, और जो उसका ध्यान है वो बिल्कुल बगुले के जैसा होना चाहिए। और बगुले के जैसा ध्यान इसलिए कि बगुला जब पानी में एकदम अपनी चोंच मारता है ना, तो फिर वो अपने लिए अपना खाना लेकर आता है। अभी तो ये बगुले पानी से बाहर निकले हुए हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैविंग देयर सन बाथ, क्योंकि नहा धो चुके हैं। सुबह सुबह ये लोग सब गए थे और ये सब बड़े लाइन में जाते हैं पानी के अंदर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो ये जो 5 लक्षण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसमें श्वान निद्रा बको ध्यानम, काक चेष्टा, यानी कि जो कौवा है उसके जैसी हमेशा चेष्टा रखनी चाहिए। ये जो गुण हैं ये एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के विद्यार्थी के लिए बताए गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर मैं उस सभी चीज़ों को चरितार्थ होते हुए देख रही हूँ। लेट्स सिट सम टाइम विद दीज बकुलास। देखते हैं आर दे इन द मूड टू हैव सम सेल्फी मोड विद मी। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जानवरों से, पक्षियों से बहुत डर लगता है, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, बट दे आर वेरी फ्रेंडली। नाउ लेट्स सी। हेलो हेलो मिस्टर बगुला। ओके, हियर ही इज बिजी। ओके, ही इज बिजी राइट नाउ। हे हेलो। नो नो नो, ही इज रियली बिजी। मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताती हूँ। हम सभी लोग चीज़ों को जब अपनी लाइफ में पाते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें, हम उनको बहुत ज़्यादा ही, मुझे लगता है कि हम उन्हें अहमियत देते हैं, जबकि ये सब नेचर ने हमारे लिए नेचुरली बनाया। हम सब लोग जो जब ये पूरी दुनिया शुरू हुई होगी, जब नाव वगैरह बनती थी, चप्पू चलाया जाता था, राइट? आज भी चप्पू चलाया जाता है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बदल गई होगी, बट चप्पू के बिना तो आप पानी में चल नहीं सकते, तैर नहीं सकते। जो बगुले हैं ना, इनके पाँव ये चप्पू भगवान ने नेचुरली दिए। लेट मी शो यू। सी, हाँ, ये देखिए, ये है बिल्कुल नेचुरल चप्पू, जिनकी मदद से ये लोग स्विम कर पाते हैं पानी के अंदर। लेट मी शो यू द अदर वन। सी, ये लोग इसी वजह से पानी में स्विम कर पाते हैं। You must come to Jim Corbett National Park because you will find yourself so much close to the nature that you'll forget to go back and lead that normal materialistic life that we call. So give it a shot. 2 दिन निकालिए, ज़रूर आइए। This is my recommendation. और यहाँ पर बहुत सारे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग भी करना पसंद करते हैं। तो जब आप आउटडोर पे होते हैं, उसमें खास बात ये होती है कि आपके मेकअप आर्टिस्ट हर जगह आपके साथ नहीं चल रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी प्रोफेशनल एनफ कि आप अपना मेकअप खुद कर सकें, जैसा कि आज मैं कर रही हूँ, कल भी करना है, बिकॉज इट्स अ 2 days अफेयर। सो आई थिंक आई डू अ गुड जॉब। तो सी यू वंस आई एम ऑल रेडी। ऑल सेट? कैसा दिख रहा हूँ? एकदम झकास। मुझे बुलाते हुए इतना कुछ कह दिया तो मुझे बड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि वैसे ही गला ठीक नहीं है, तो अगर खांसी वासी आ जाए तो फिर माफ कर दीजिएगा। बट फर्स्टली लेट मी प्लीज इनवाइट ऑन द स्टेज
जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ हुए हैं और ये जो पल है ना इसे बांट रहे हैं. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज अभिषेक जी एंड अवंतिका जी. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम. आप दोनों को हम लोग यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहते हैं. अच्छा, बकायदा होता क्या है कि जब कपल स्टेज पे आता है तो ऐसा लगता है शायद अब इनकी डांस परफॉर्मेंस आने वाली है. आपको भी यही लग रहा है? देखिए, यू कैन सी द जेस्चर ना. या अच्छा, आपको भी लग रहा है आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है? नहीं, मुझे पता है क्या होने वाला है. So let me show you my cottage. अंदर से बाद में दिखाएंगे, पहले आपको बाहर से वो लुक. ये बाहर थोड़ी सी स्पेस बनी हुई है कि अगर दिन में हम यहाँ बैठकर चाय पानी पीना चाहें तो. एंड दिस इज द ब्यूटीफुल कॉटेज. see just in front of our cottage, and this is a beautiful house of a sparrow. By the way, क्या आपको पता है ये जो स्पैरो है ये दिल्ली का स्टेट बर्ड है. स्टेट बर्ड इसे कहा जाता है. और ये गुरैया को जब स्टेट बर्ड बनाया गया था, सो वी वर सो लकी कि वो प्रोग्राम भी हमने ही किया था विद द मिनिस्टर, यस, चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम वॉज शीला दीक्षित जी. उनके साथ हमने किया था. और ये बहुत ही प्यारे प्यारे ये जो गुरैया के घर है ना, ये हम लोगों ने बहुत जगह लगाने शुरू किए थे ताकि गुरैया वापस जो है दिल्ली में आ जाए. और गुरैया वापस आ गई उसके बाद, एंड दैट हैज़ बिकम द स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली. कहा जाता है जंगल में मंगल. यहाँ बैठने के लिए आपके शीशे की टेबल है, लकड़ी के बने हुए बैम्बूज के कुर्सियाँ हैं. इतना मज़ा आ रहा है. पानी बह रहा है, झरने की आवाज़ आ रही है. मैं इस कॉटेज में रुका हूँ 309 के अंदर. इतना खूबसूरत, सबसे बेस्ट मेरे को मिला है. और आई एम हैप्पी रियली. मैं नेचर से इतना प्यार करता हूँ कि नेचर ना हो तो हम लोग रहे ही ना, हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाए. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, हेल्दी बातें सुनते रहो. ये सालों के बाद बांस देखने को मिला. पहले हमने दिल्ली में शीला जी के साथ बांस के ऊपर फिल्म बनाई थी, दिल्ली के जंगलात के ऊपर. करीब 32 प्रजातियाँ हैं बांस की. आई थिंक मेरे को भी अगर ठीक से याद नहीं है तो बड़ा अच्छा माहौल मिला. और मैं जल्द वापस यहाँ दोबारा से आ रहा हूँ. आपको दोबारा भी यहाँ के नज़ारों पे लेके चलूँगा. मिलते हैं दोबारा फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद. मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर पे जब भी हम लोग किसी डेस्टिनेशन वेडिंग में जाते हैं और जब वो एक ऐसी जगह होती है जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है, तो ऐसी जगह जो होती है वो नेचर के बहुत क्लोज होती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू फाइंड वो जो मोटे मोटे से पत्थर होते हैं जहाँ पर चलना पड़ता है, उस तरह की चीज़ें. तो मुझे ऐसा लगता है अब क्योंकि वेडिंग है तो आपको ट्रेडिशनल भी होना पड़ेगा. ट्रेडिशनल बनिए, बट उसके साथ साथ जूते पहनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप जूते पहनते हैं दैट टाइम यू आर द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सन और फिर आप जी भर के नाच सकते हैं. सो ये मेरी तरफ से आपको एक चॉइस है कि आप लोग लहंगे के साथ भी जूते पहन सकते हैं. जैसे मैं साड़ी के साथ तो पहनती थी और लहंगे के साथ मैंने जूते पहनते. सो फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है. मन तो नहीं कर रहा है. लेट्स आस्क साहिब जी, उनका मन कर रहा है क्या जाने का? जी, क्या मन कर रहा है आपका? यही बस जाओ. और मैं बड़ी जल्दी एक यूनिट लेकर आ रहा हूँ शूटिंग के लिए यहाँ पर. वाह, सो इसका मतलब ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आ गई डायरेक्टर साहब को कि यहाँ पे हम लोग जल्दी शूटिंग करने वाले हैं. सो आई एम ट्राइंग टू हैव दैट प्रोजेक्ट स्टार्टेड. वो हो तो ऐसा होता है जब सामान ज़्यादा होता है तो उसे बांधने के लिए कैरियर का इस्तेमाल किया जाता है. और हमारे ये जो भैया हैं ये बड़े प्रोफिशिएंट हैं, क्योंकि आते हुए भी इन्होंने बहुत अच्छे से सामान बांधा था. और ये देखिए अभी भी कि सामान की पूरी तैयारी है. सो वी आर रेडी टू गो. चाहते नहीं है पर जाना पड़ेगा. तो हम सभी लोग सुबह रामपुर डिस्ट्रिक्ट में थे. जिम कॉर्बेट वहीं पर है. वहाँ से हम लोग निकले. अब यहाँ इतनी दूर तक आए हैं उत्तराखंड में, तो हमें बताया गया कि यहाँ नज़दीक में कैंची धाम है. यहाँ से करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है. तो वहाँ पर बड़े ही मान्यता वाले बाबा का धाम है. तो वहाँ पर जाकर हम कुछ मांग सकते हैं. तो लेट्स होप जो हम मांगे वो हमें मिल जाए. लेकिन जब सब लोग कह रहे हैं कि इतनी मान्यता है तो हमने सोचा इतनी दूर आए हैं तो एक बार होकर ज़रूर आते हैं. सो वी आर ऑन आवर वे टू
222 कौन सी जगह है, कौन सी जगह का नाम बताया अभी? हाँ, कैची धाम। वी आर गोइंग ओवर देयर। साहब जी आप क्या खा रहे हैं? आज शिवरात्रि के दिन बेर खा रहा हूँ, बाबा शंकर का प्रसाद। तो दोस्तों आप लोगों ने आज तक बहुत सारी चाय सुनी होंगी। एक नॉर्मल चाय होती है जो हम लोग पीते हैं, देन कभी कभी जब हम उसमें मसाला डाल देते हैं तो हम उसे मसाला चाय बोलते हैं, कभी कभी हम अदरक वाली चाय पीते हैं। आज हम लोग एक खास तरह की चाय पी रहे हैं ऑन आवर वे टू कैची धाम, और उस चाय का नाम है तंदूरी चाय। ये देखिए, अच्छा दिखने में ये बिल्कुल नॉर्मल चाय की तरह लग रही है, लेकिन इसे तंदूर में बनाया गया है। क्यों साहिब जी? ये देखिए मैं भी पी रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। मट्टी की स्मेल है इसके अंदर, अपनियत की महक है इसके अंदर, और ये चाय का मज़ा ही अलग है। तो इस मैया को ज़्यादा ही प्यारा आ गया है यहाँ पर साहब जी के पास, और वो जा ही नहीं रही है। सी शी इज लविंग हिम टू मच। आज हम लोग करोड़ी बाबा के मंदिर में पहुँचे। कोई प्लान नहीं था, मगर अपनों की वजह से यहाँ तक आ गए। पहली बार भी हमें ऐसे ही हुआ था। हम लोग कहाँ गए थे जी? गुवाहाटी गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में मंदिर। जबरदस्ती पुलिस वाले ले गए थे, और आज भी सौरभ जी लेके आ गए। थैंक यू सो मच। सब कृपा है बाबा की, बाबा लेकर के आए हैं और हम सबका भला करेंगे बाबा। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये हम लोग कैची धाम में हैं और मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, इसलिए मैं पूरी पैक हो रखी हूँ। पर बाबा के दर्शन होने लिखे थे तो बाबा ने बुला लिया, दर्शन हो गए। एंड वी आर थैंकफुल टू सौरभ दुबे जी, जो कि साहब जी के मित्र हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। जय हो नील करौली बाबा की जय हो, और सिद्धांत साहब जी और शिल्पा मैडम जी, सब पे आशीर्वाद बाबा का बना रहे और हम लोग सब मिलकर तरक्की करें। ऐसी बाबा से काम होती है। तो भाइयों और बहनों, रात का 1 बज गया है और रात के 1 बजे आपको गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय मिल जाए सफ़र के बीच में, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये रही हमारी गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय, और मैं प्लीज़ ऑफर यू, प्लीज़ हैव इट। और ये मेरी गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली, लेट मी हैव अ सिप। इट्स सुपर्ब। और कितनी अच्छी बात है कि हमने जो अपने सफ़र की शुरुआत की थी, उसमें भी सबसे पहली जो हमने पी थी कुल्हड़ वाली चाय पी थी, है ना? बिल्कुल। सबसे पहले कुल्हड़ वाली चाय पी के हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी, और अब हमारा सफ़र पूरा होने जा रहा है, तब भी हम कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं। तो हमारे पूरे सफ़र में सबसे बड़ा योगदान कुल्हड़ वाली चाय है ना? यस यस। मैं देख रहा हूँ ड्राइवर मेरा पानी तो नहीं पी रहा है। ऐसा होता है जब हम लोग अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो बस हम यही ध्यान दे रहे होते हैं कि हमारी चीज़ों पे कोई और तो नहीं हाथ रख रहा।